क्या है बिहारियों के लिए छठ, थोड़ा बताइए ना हमारे लोगों को। समझिए कि हमारे लिए छठ हमारे लिए हमारा सम्मान है, हमारा घमंड है। क्योंकि छठ अगर कोई बिहारी है और मुझे लगता है कि अगर वो छठ के बारे में नहीं जानता या अगर वो छठ त्योहार भूल गया है तो फिर उसे बिहारी नहीं होना चाहिए। आप बिहार से हैं तो आप लोगों को तो छठ की भव्यता पता है, लेकिन देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो छठ की वो भव्यता बिहारियों के लिए नहीं समझता। हम जो टीवी में काम करते थे तो हमारे जो बिहार के मित्र थे, क्योंकि दिवाली छठ एक साथ आती है, तो वो दिवाली नोएडा में रह के मना लेते थे और छठ के समय दिल्ली बंबई से गांव गाँव जाते थे। क्या है बिहारियों के लिए छठ, थोड़ा बताइए ना हमारे लोगों को, क्योंकि देश में बहुत बड़ा वर्ग हो जो इससे नहीं जानता होगा। उनके लिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, लोग दिवाली में घर आते हैं, बिहारी छठ में घर जाता है। समझिए कि हमारे लिए छठ हमारे लिए हमारा सम्मान है, हमारा घमंड है। क्योंकि छठ अगर कोई बिहारी है और मुझे लगता है कि अगर वो छठ के बारे में नहीं जानता या अगर वो छठ त्योहार भूल गया है तो फिर उसे बिहारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे संस्कार में छठ जो त्योहार है ना, वो सबको जोड़ता है। जैसे दीपावली हो गई, हमारे यहाँ त्योहार ही ऐसे होते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए है। चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो या माँ बेटे की जिउतिया हो, मुझे लगता है कि हर रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्योहार बना हुआ है। सिर्फ इसलिए कि तू एक साल याद मत कर मुझे, बट एक दिन आएगा ना यार कि तू मेरे लिए याद करेगा। चाहे वो माँ बेटे की बात हो या पति पत्नी की हो या भाई बहन की हो, तो सारे रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्योहार बना हुआ है। इसलिए शायद हम अपने रिश्तों को ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ठेकुआ खाने का भी शौक है? अरे बाबा, ठेकुआ अब हमारी मेहरारू ही करती है हाँ। और मुंबई में ही करती है। अब मुंबई में अब ठीक ठाक घर है अपना, एक छोटा सा है, तो वहाँ पे अपना पोखरा भी खुनवा देती है। वहाँ पे कोसी भरने के लिए बहुत पर्याप्त जगह भी है। तो बहुत सारे लोग जो गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं, सिवान से हैं, तो मेरे ही लॉन में आके सब लोग छठ करते हैं। तो ठेकुआ मिलता ही है और मैं यहाँ जाता हूँ तो फिर मम्मी के यहाँ से मंगा लेता हूँ, क्योंकि आसपास ही शूट करते रहता हूँ तो मैं। ये छठ मैया का आशीर्वाद कब लगा, कहाँ से ये हीरो हीरो बनने की शुरुआत हुई, कहाँ से गाना बजाना हुआ? क्योंकि कई लोगों ने हमको बताया कि आप कलाकारों के साथ काम करते थे, उनका हेल्पर बॉय थे और छोटा छोटा बहुत सारा काम आपने किया। हाँ, मैं गाँव पे ना अखंड बहुत गाया हूँ। हाँ। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। ये मैं कम से कम ना भी गाया हूँ तो 500 से 700। जहाँ भी होता था ना, सुन कान को सुनने को आ गया ना, मैं रातों रात, हम लोग 40-45 लोग, हमारे गाँव के छोटे-छोटे एकदम, उस समय एज भी कम थी, हम लोग चले जाते थे। वो एक था कि कैसे गाते थे, दो लाइन सुनाइए ना हमको। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। और इतना ही गाना होता था और सारे दुनिया के धुन उसी में लपेट देते थे हम लोग, और लोगों को अच्छा लगता था क्योंकि हम छोटे थे और पूड़ी खाने को भी मिलता था। क्योंकि उस समय तो भूख बहुत थी, हाँ। खाना नहीं था, भूख बहुत थी, तो कुछ भी मिलता था ना तो हमारे लिए त्योहार ही नजर आता था। वैसे भी गाँव में जो पूड़ी और सब्जी मिलती है वो, हाँ, और गलका के साथ, उसका स्वाद अलग है। उसका तो जमीन पे बैठे खाना, टाट बिछा के, हाँ हाँ, लाइन से लड़के बैठे हैं। पत्तल पे सब हाँ, बैठे पत्तल हैं पे। और वो ब्यूटी। अब वही हाँ। आज पंचायत में देखिए, हाँ। पंचायत जैसे सीरीज में छोटी छोटी चीज़ों को कितना बेहतर किया गया। तो वो मुझे याद आया, मैं कल देख रहा था तो मुझे मेरी गांव याद आने लगा कि अरे यार ऐसा ही तो हम लोग करते थे। हम लोग को बताया कि पंचायत में गाना भी आपका था, ए राजा जी। वो अलग दृश्य है, बट ठीक है, जिसके नसीब में जो चीज़ें होती है होता है। गाने का शौक है ये सब आपको? गाने का तो तो बहुत शौक खेसारी है। लाल के वर्जन में अगर ये गाना होता तो कैसे होता, दो चार लाइन अगर आपको याद हो तो? किसका? ये इनका? हाँ, हिंद का सितारा, अगर दो लाइन याद हो तो। हमारे यहाँ ये झूमे आपके सोहर होता है। हाँ। बबुआ हमारे अब तो डीएम हुई है, डीएम ना तो सीएम हुई है हो, ए लाला ना हिंद के सितारा। ऐसे कुछ गाती हैं औरतें। हाँ। तो ये ज्यादा करके हमारे यहाँ औरतें गाती हैं, हमारे यहाँ का सोहर है। हाँ। हाँ। और ये सब ट्रेडिशनल चीजें हैं। शादियों में गालियाँ पड़ती हैं। अरे वो तो हमारे यहाँ का यूएसपी है, हम लोग गाली सुनने के लिए पैसा देते हैं बाबा। गाली जब हम अपने कई शादी में गाली पाए थे आप? गाली, एक्चुअली मेरी शादी जो हुई ना सर, वो बहुत छोटे में हो गई, 17 साल के था मैं, हो गया। हाँ। उस समय तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है, प्यार के बारे में भी पता नहीं था कि प्यार भी कोई चीज़ होती है। पापा ने जिम्मेदारी दी, प्यार होने से पहले बीवी दे दी। तो नाबालिग ब्याह कर लिए थे आप? 17 ही साल के आसपास हाँ, थे। तो हमारे यहाँ तो पहले लड़के भी बिगड़ जाते हैं ना हमारे माँ बाप के नज़रों में। उनको लगता है कि ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी कहीं भाग ना जाए।
ना 7 ठो था भी ना, तो उनको लगा वो एडजस्ट करे थे जल्दी-जल्दी। नहीं, हमारे सारे भाइयों की शादी बहुत कम एज में तो हुई वही है। कहे ना 7 ठो थे, उनको लगा कि उनको बोझ हम भी लगते हैं। इससे पहले कि लड़के बहुराएँ, सेटल नहीं, कर नहीं दो। बाबा, लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बोझ होती हैं, हाँ, शादी ब्याह करके निश्चिंत हो जाएं। लेकिन हमारे बिहार में तो लड़के भी बोझ होते हैं कि भाई वो जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे माँ बाप शादी ब्याह को जिम्मेदारी समझते हैं, भाई ये जिम्मेदारी हो जाए, कमाने लगे। क्योंकि ये थोड़ी पता था कि भाई करियर बनाने के लिए, हमारे गांव में एक आदमी करियर बनाने के लिए नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ एक आदमी करियर बनाने के लिए उसके माँ बाप उसको आज़ादी नहीं दिए। जबकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 300 यादव परिवार होगा, वो पूरा यादव परिवार का टोला है। एक आदमी ने अपने बेटे को करियर बनाने के लिए वक्त नहीं दिया, शादी कर दिया, जिम्मेदारी दे दी।